चलिए। तो आज हम सीखने वाले हैं मॉडिफिकेशन, यानी कि किसी भी मोबाइल में अगर डिस्प्ले आपकी नॉर्मल टीएफटी लगी है और उस मोबाइल का लाइट आईसी अगर मार्केट में ना मिले, तो हम एक यूनिवर्सल 6 पिन की लाइट आईसी को कन्वर्ट करके उसमें लाइट ला सकते हैं। तो आपने कभी कभी वीडियो में देखा ही हुआ, यूट्यूब वगैरह में बहुत से वीडियो मिल जाते हैं कि 12 वोल्ट में 6 पिन आईसी को कन्वर्ट करना या 9 वोल्ट में 6 पिन की आईसी को कन्वर्ट करना। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। आज नोट 7 प्रो के अंदर दे सकते हैं, नोट 7 प्रो है। इसमें जो आईसी लगी है वो आपकी PM6150L लगी है, जो उसी आईसी से 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस बन रहा है। उसी आईसी से लाइट की लाइनें एनोड कैथोड भी आ रही हैं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हम एक खुद का सर्किट बनाने वाले हैं। तो चलिए, खुद का सर्किट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे ऐसे मोबाइल में फॉल्ट आ जाते हैं कि लाइट का ही फॉल्ट होता है, उसमें आईसी कोई अलग कंपनी की लगी है, यानी कि जैसे कि 12 वोल्ट हो गए या 9 वोल्ट की आईसी हो गई, या कोई सी भी मान लो 24 वोल्ट की आईसी हो गई, और उसमें लाइट की प्रॉब्लम है। और लाइट की प्रॉब्लम में आपने बेसिक जो भी आपसे हो सका कंपोनेंट वगैरह चेंज कर लेते हैं, यानी कर लिया, बूस्ट कॉइल, डायोड, आईसी, फिर भी लाइट नहीं आई, या कुछ भी मान लो मार्केट में लाइट आईसी नहीं है, तो हम इसमें एक आईसी कन्वर्ट करने वाले हैं। जो आईसी का नाम है 6 पिन, यानी कि 6 पिन आईसी के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, 6 पिन लाइट आईसी जो एक लाइट आईसी जो होती है, जो काफ़ी ज़्यादा मॉडल में लगाई गई है, लगी होती है। ये आपके 5G 4G दोनों में लगी है। ये 6 पिन लाइट आईसी का काम सिर्फ डिस्प्ले में लाइट लाना होता है और कोई काम नहीं है। और ये आईसी को कोई स्पेशल सीपीयू की रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिना सीपीयू के काम कर जाता है। तो जैसे हम पहले थोड़ा सा डायग्राम, 6 पिन लाइट आईसी का एक डायग्राम समझते हैं, फिर हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। चलिए। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये है अपने 6 पिन लाइट आईसी का एक छोटा सा डायग्राम। आप इस डायग्राम को पहले समझिए, ये आईसी को क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके पहले मैंने क्लास में इसकी चर्चा मैंने पहले भी की हुई है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो ये आईसी टोटल 6 पिन का है, 1 2 3 4 5 6। और हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये जो 6 के 6 पिन है, ये वर्किंग पिन इसमें कौन कौन से हैं, और जो वर्किंग पिन नहीं है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर की बात करता हूँ। तो आईसी का जो फर्स्ट नंबर पिन होता है, वो उसमें एक दे सकते हैं, एक रजिस्टर जो कि 10 ohms का लगा है ग्राउंड से फीडबैक के लिए। फिर यही आपका 1 नंबर पिन से जो लाइन बनती है, आउटपुट बोल सकते हो, माइनस की लाइन, वो है एलईडी के कैथोड माइनस की लाइन, जो डिस्प्ले कनेक्टर में कनेक्ट होती है। इसके बाद हम देखेंगे तो 2 नंबर इसका एनसी है। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। इस लाइन का कहीं यूज नहीं किया गया।
चाहे वो कोई सा भी फ़ोन हो। इसके बाद तीसरा नंबर है इसका ग्राउंड है, क्योंकि बिना ग्राउंड के तो कोई ऐसी चलेगी नहीं, इसके लिए माइनस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो 6 नंबर इसका इनपुट है, यानी वोल्टेज इन, जो आपका बीपीएच लाइन से कनेक्टेड है। बीपीएच आपका चार्जर ऐसे से आ रहा है, इसके लाइन में एक पैरेलल से कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बूस्ट कॉइल है। ये बूस्ट कॉइल का एक साइड, यानी बूस्ट कॉइल का एक सिरा हमेशा मेन बीपीएस से जुड़ा होता है, चाहे कोई सा भी लाइट ऐसी हो, चाहे वो आपका 9 बोल हो, 12 बोल हो, या 16 ऐसी हो। बूस्ट कॉइल का दूसरा सिरा अगर देख सकते हैं तो ये आपका आईसी के चौथे नंबर पिन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम स्विचिंग है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका एक डायोड लगा हुआ है। डायोड का ये हमेशा इनपुट होता है, जिधर स्विचिंग कनेक्टेड होता है। बहुत से लोग इसको प्लस बोलते हैं, ठीक है, तो मैं इसको हमेशा इनपुट ही बोलता हूँ। और बहुत से लोग इसको एनोड बोलते हैं। तो इधर इनपुट कनेक्टेड है, यहाँ डायोड के आउटपुट से बनता है एनोड, एलईडी ए प्लस। अब ये लाइन आपकी पॉजिटिव, यानी कि ये भी कनेक्टेड है कनेक्टर से। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक लास्ट में जो बचा वो आपका 5 नंबर पिन। 5 नंबर पिन को हम कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और जब भी हम बोर्नी वगैरह यूज करते हैं तो इस पिन यानी इस लाइन में अलग अलग लैंग्वेज होती है, PWM, CABC। इसका काम क्या होता है, इस आईसी को चालू बंद करना, यानी आप एक तरह से मान सकते हो ये इसका काम है इनेबल, यानी आईसी को चालू बंद करना। इसी से ब्राइटनेस कंट्रोल होती है। तो ये जो इनेबल लाइन है, सीएबीसी की लाइन है, ये हमें अनेक मदरबोर्ड में अलग अलग आईसीओ से ये लाइन दिखती है। जैसे किसी में पावर आईसी से, तो किसी में सीपीयू से, तो किसी में डिस्प्ले कनेक्टर से। तो मैंने तीनों चीज इसमें ऐड किए करके रखा हुआ है। तो चलिए, जिस हिसाब से इस आईसी की रिक्वायरमेंट है, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें करने वाले हैं मॉडिफिकेशन। आपका कैमरा क्यों नहीं ओपन हो रहा?
तो ये नोट 7 प्रो है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो आईसी लगी है, लाइट आईसी, वो कौन सी है। तो यहाँ पे ब्रांड और मॉडल, नोट 10 प्रो, हार्डवेयर सोल्यूशन और एलसीडी लाइट। चलिए, जैसे मैंने आपको एक लाइट आईसी पढ़ाया था 6 पिन, एक 12 वोल्ट की लाइट आईसी डिजिटल, जो यूनिवर्सल है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये नोट 7 है, इसमें जो सीपीयू लगा क्वालकॉम का है, जिसमें जो PM660L लगा हुआ है। इसी आईसी में लाइट प्लस ग्राफिक का फंक्शन ऐड है। और हमें क्या करना है, इस आईसी से कोई मतलब नहीं रखना। हम बिना इस आईसी के बिना भी हम लाइट, डिस्प्ले लाइट इसमें लेके आएंगे। वो भी हम अपना खुद से एक सर्किट बनाएंगे, वो भी इसमें 6 पिन के आईसी कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए, किस तरह से आप 6 पिन के आईसी किसी भी लाइट आईसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, अगर मार्केट में आईसी अवेलेबल ना हो। तो अभी मैं आपको ये फ़ोन मेरा पूरा ओके कंडीशन में है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मैं एक दो कंपोनेंट को बाहर निकाल दूंगा, ताकि इसका सर्किट ख़राब हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका बूस्ट कॉइल वगैरह निकाल के रख रख देता हूँ। देखिए, मैंने इसका बूस्ट कॉइल निकाल दिया है, ताकि इसका सर्किट काम ना करे। अब हम क्या करेंगे, हम अलग से इसमें लाइट ऐसी लगाने वाले हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है, ये आपके फ़ायदे के लिए है, कभी ना कभी काम आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कभी ना लाइट ऐसी मिले तो हम 6 पिन की लाइट ऐसी को लगा सकते हैं। और आपको पता है कि 6 पिन की लाइट ऐसी का पूरा बाजार है मार्केट के अंदर। मदरबोर्ड के अंदर आप टेक्नो उठा लो, 6 पिन की आईसी, इन्फिनिक्स उठा लो, उसके अंदर 6 पिन की आईसी, रेडमी के पुराने फ़ोन उठा लो, 5A 5A, तो 6 पिन की आईसी, बहुत फ़ोनों में 6 पिन की आईसी लगी, किसी से भी निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रेडमी 5A का एक मदरबोर्ड, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 6 पिन की लाइट ऐसी लगी है।
तो मुझे इस मदरबोर्ड के स्पेशल 4 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी आईसी के साथ, यानी आईसी को लेके 4। तो मुझे इसका एक आईसी की ज़रूरत है, एक 50 वोल्ट कैपेसिटर की ज़रूरत है, एक डायोड की ज़रूरत है, एक बूस्ट कॉइल की ज़रूरत है। रजिस्टर सर, हाँ जी, रजिस्टर। रजिस्टर चाहिए ना 10 ohms का। इसी का यूज कर लेंगे। कितने ओम्स का रजिस्टर सर जी? 10 ohms 10 ohms। कनेक्टेड होता है बहुत से लोग। सर आज वीडियो अटक अटक के चल रहा है। हम्म, कोई नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, देख लेना। एक क्लास को 2 बार देखा करो। जी सर। और वीडियो भी तुम्हें देखो ऐसे देता हूँ कि तुम्हारी वीडियो एक्सपायर होने वाली नहीं है। मैं लिंक नहीं देता वीडियो का, जैसे जूम में बहुत लोग क्या करते हैं, लिंक डाल देते हैं ना। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ ताकि आप अपने मोबाइल में सेव रखो, लैपटॉप में रखो। चलिए, तो अब हमें एक जगह देखनी है जहाँ पे ये एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे जगह खाली है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले 6 पिन आईसी का हम डॉट देखना है, इस साइड है, इसका डॉट इस साइड है। मतलब इसका ये डॉट, ठीक है, ये इसका डॉट है। और एक बूस्ट कॉइल, थोड़ा सा यूबी। देखो पहले वाले सर्किट में थोड़ा चेंजिंग है, और हमें पीएम और पीएमआई टाइप का सर्किट अब नहीं बनाना, क्योंकि हमें इसके हिसाब से काम करना है। तो 6 पिन के हिसाब से ही
सर्किट यानी मॉडिफिकेशन होगा, एनोड कैथोड। देखिए एनोड की जो लाइन होती है ये लगभग लगभग सभी आईसीयू की एक जैसे होती है, जिसका जीआर मतलब उसका जीआर सेम, उसका वोल्टेज सेम। पर ये कैथोड की जो लाइन होती है ये चेंज होती है, सिर्फ 6 पिन के अंदर चेंजिंग है, बाकी सबका एक जैसे है। चलिए अभी मैंने सिर्फ एक आईसी और एक बूस्ट कॉइल का यूज किया है। चलिए पहले एक एक साइड से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी 10 ohms की। तो जिस बोर्ड से मैंने आईसी यूज किया है उसी से यहाँ पे रजिस्टर भी यूज कर लेंगे। सर यहाँ रजिस्टर कैसे चेक करेंगे? हम्म रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे सर? रजिस्टर को चेक करेंगे ओम्स मोड में। मल्टीमीटर को ओम रेंज में सेट करके भाई। जी सर, चेक अभी करके दिखा दीजिएगा सर। जिसको एक देखो, रजिस्टर। जिसको थोड़ा सा दिक्कत है मीटर उटर चलाने में या कंपोनेंट, हालांकि मैंने पहले ही बताया था क्लास में कि एडवांस उनके लिए जो काम कर लेते हैं, बस जिसको दिक्कत हो रही है 10 अगस्त वाले बैच में जुड़ जाना, 9 से लेकर 10 बजे तक बेसिक है, फ्री क्लास है। तो सर जी, रजिस्टर का एक्यूरेट वैल्यू बोर्ड में मिलता है या बोर्ड से निकालने के बाद? देखो बोर्ड से निकालने के बाद बोर्ड से निकालने के बाद उसकी वैल्यू प्रॉपर निकलती है। तो देखिए ये आईसी का 1 नंबर पिन है, तो इसके लाइन में मैं क्या कर दूंगा, उस रजिस्टर को एक तो सबसे पहले हम 1 नंबर पिन का पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं। जैसे रजिस्टर तो मैंने लगा ही दिया, अब मुझे इसको ग्राउंड देना पड़ेगा। तो ग्राउंड तीसरा पिन भी है आईसी का, तीसरा। ग्राउंड कहीं भी दे दो। चलिए
तो इसको मिल गया ग्राउंड। अब हमें डिस्प्ले कनेक्टर की तरफ एक लाइन कनेक्ट करना है, कैथोड माइनस। डायरेक्टली जंपर नहीं लगाया जाता, थोड़ा सा अब देखो इस कनेक्टर में जो कैथोड है वो है तीन, तो हमें तीनों कैथोड को आपस में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैथोड अलग अलग है और हमारे 6 पिन में कैथोड एक ही जगह से आता है। तो इसका अगर हम सर देखेंगे बोर्ड में थोड़ा दिखा के दिखाइएगा ना कैसे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कैथोड दो हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर कैथोड से कनेक्टेड है, तो हमें इन दोनों कैपेसिटर में वो जम्पर कनेक्ट कर देना, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए, अब इसके बाद हमारा एक सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद डायग्राम अगर ये सबको याद हो तो आईसी का जो इसका छठा नंबर पिन है, 6 नंबर पिन, वो इसका इनपुट है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन, तो 6 नंबर पिन इसका क्या है, इनपुट। ठीक है, अब देखो ये इनपुट है, तो आप इनपुट वीपीएच वी बैक कहीं से दे दो, क्योंकि ये वोल्टेज को पहचानता है, ये नहीं कहता कि मुझे बीपीएच ही दो। इस- इसको मतलब है वोल्टेज से, तो मैं यहाँ बी बैट के टीपी पॉइंट से बैटरी कनेक्टर के पास से दे दूंगा। चलिए, तो इसको इनपुट भी मिल गया। अब तीसरे जो दूसरे कंपोनेंट की बारी है वो है डायोड। ये अब ये डायोड लगेगा आपका। डायोड का देखो लाइनिंग वाला जो हिस्सा होता है इसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो काम करते हैं हम, 50 वोल्ट का कैपेसिटर भी कहीं एडजस्ट करते हैं। ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसको किससे कनेक्ट करना है, पैरेलल से।
म्यूट कर लो भाई, एक बार कर एक बार कर। तो इधर हमारा एंड नोड कंप्लीट हो गया है। अभी हमें एक जंपर की ज़रूरत है। तो ज्यादा खोप दिया मैंने सब। ये माइक बंद म्यूट कर कर रहे। लो। अब ये जो लाइन है यार, इसको हम बोलेंगे एनोड, और एनोड कहाँ जाएगा? डिस्प्ले कनेक्टर। तो हम इसमें देख लेते हैं बोर्नियम में इसका एनोड, ये वाला कैपेसिटर एनोड से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे बच्चों ने सच्ची मैं मार दूंगी ना किसी दिन। ऑफिस भैया म्यूट कर लो। हेड कर रहे समझ में नहीं आता क्या? अब म्यूट कर लो, 90 में। चलिए, अगर इसमें मैं 50 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं भी लगाता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके मदरबोर्ड में पहले वाले सर्किट में 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, तो इससे भी हमारा काम हो जाता। अब देखिए, इतना सर्किट बनने के बाद इसको इनपुट दे दिया, इसको सारे कंपोनेंट दे दिए। अब ये कहता है कि मुझे अगर अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तो अपने हिसाब से मुझे इनेबल दो। तो ये टाइमिंग पे चलता है, जब इसका टाइम होता है तभी ये ऑन ऑफ होती है आईसी, नहीं तो नहीं होती। तो टाइमिंग पे चलने वाला वोल्टेज कौन सा होता है? इनेबल, ईएन होता है, ईएन सिग्नल होता है, जो जिस टाइम पे वो चलेगा उसी टाइम पे लाइट आएगी। तो इसका ईएन जो बन रहा है, इनेबल बन रहा है, वो आपके डिस्प्ले कनेक्टर से बन रहा है, क्योंकि वो ग्राफिक्स से जनरेट होता है। तो इसकी लैंग्वेज अलग अलग नामों से होती है। तो इसको हम CABC के नाम जानते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर। तो हमें एक जम्पर लेना है और CABC में कनेक्ट करना है।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। चलिए, तो अब हम इसमें चेक करेंगे GR। GR किसके हिसाब से? 6 पिन के हिसाब से। चलिए, तो डिस्प्ले लाइट बनाने का जो स्टेप हमारा होता है, जैसे कि हम कनेक्टर में सबसे पहले क्या चेक करते हैं? GR। तो एनोड की लाइन में समथिंग 400 से 600 का GR आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैथोड, कैथोड में 010 आना चाहिए, क्योंकि हमने 6 पिन IC के हिसाब से कैथोड को मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, जैसी ये बेसिक है। चलिए देखते हैं ऑन करके। तो अभी इसमें लाइट अभी नहीं आई। तो लाइट ना आने का रीज़न क्या है? देखो, हमने एक लाइन को प्रॉपर अभी कनेक्ट नहीं किया। 5 नंबर पिन का सर आप कॉल से नहीं जुड़े हैं। सीपीयू नहीं नहीं प्रॉब्लम। नहीं नहीं, स्विचिंग हमारा कनेक्ट नहीं है। देखो, सीपीयू ये देखो, प्रॉब्लम। स्विचिंग डिस्कनेक्ट है। पहले तो इसका स्विचिंग और 5 नंबर पिन को एक बार कंफर्म कर लेंगे कि हमने सही लाइन पे जोड़ा कि नहीं जोड़ा।
एक बार जो CABC लाइन है उसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मैंने जंक्शन जो किया वो सही जगह पे किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर। और इधर एक बार चेक कर लेते हैं बोर्नियो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर सही। तो एक बार लाइट आके चली गई। प्रॉपर कनेक्टर नहीं कनेक्ट था, देखो लाइट आ गई। काफी लोग इसको मॉडिफाई करते हैं ना, तो आईसी हीट होना या बूस्ट कॉइल हीट होता है, ऐसा कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप 0 10 ohms का रजिस्टर नहीं लगाते और डायरेक्टली कैथोड को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, तब भी वो एक बार इसका ब्राइटनेस का कम ज़्यादा नहीं होगा। देखो ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होगा। और वोल्टेज कम वैसे भी ज्यादा करने के लिए सर ये देखो, सर जी इनेबल की लाइन प्रॉपर लगी हुई है तो ब्राइटनेस कम ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी देखो वो जो कैथोड है ना, वो आपका कैथोड उसमें भी कनेक्टेड है, जो इंटरनल जो एक आईसी PM6150 लगा उसमें भी है। अगर मैं इसको अलग से अगर मतलब लाइन को डिस्कनेक्ट करके करूं तो उसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, पर देखिए ब्राइटनेस ओके है। और मैं अगर पीछे देखो उंगली भी रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें ये आईसी आपकी पीछे साइड लगी, ठीक है। देखिए ये एक मॉडिफिकेशन वर्क है, इमरजेंसी वर्क है। आप ऐसा काम तभी करिएगा जब आपको लगता है कि ऑप्शन मेरे पास अब नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि आपको हमेशा मदरबोर्ड में जो सेम सर्किट है वही रिपेयर करिए, वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरा दिखाने का एक ही मकसद था कि अगर आपके फ़ोन में 6 पिन कोई सी भी लाइट ऐसी लगी हो, चाहे वो PM या PMI टाइप की हो, 12 वोल्ट की हो, 9 वोल्ट की हो, 24 वोल्ट की हो, इसमें हम 6 पिन IC कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने ग्राफिक को कभी नहीं देखा होगा, ग्राफिक IC को भी हम बाईपास कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर मैं 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस भी चलो आपको बना के दिखाता हूँ, दिखाऊं अलग IC से। जी सर जी। इसके अंदर यानी कि अभी इसमें जो 5 वोल्ट प्लस बन रहा है, 5 वोल्ट माइनस बन रहा है, वो किससे बन रहा है? वो तो ग्राफिक से बनेगी ना। तो इसमें जो बन रहा है वो आपकी PM हाँ तो 6150 एल। पीएमआईसी से बन रही है तो ग्राफिक्स इनबिल्ट है वो पीएमआईसी में ही। हाँ, पावर आई से बन रहा है सर, पावर आई से पर जी से इसमें बन रहा है। इसमें मैं अलग से IC लगा के, यानी कि 15 वोल्ट की IC लगा के, बिना किसी CPU के मैं इसमें 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस बना सकता हूँ। ये काम हमें शायद है कब करना पड़ सकता है, अगर आपके पास सैमसंग के कुछ टैब ऐसे होते हैं, मैं मुझे मॉडल याद नहीं है, मेरे A7 ऐसा कुछ है टैब का, ऐसा कुछ टैब उसमें जो ग्राफिक ऐसी लगी होती है, ग्राफिक प्लस लाइट ऐसी, वो मार्केट में नहीं मिलती। और एक सेट में और बता देता हूँ, सैमसंग का A33 4G मॉडल, उसके अंदर जो लाइट ऐसी लगी होती है, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये लाइट ऐसी जल्दी मार्केट में मिलती नहीं है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ,
A23। इसमें देखो एक लाइट ऐसी मैं दिखाता हूँ आपको। इसका मेरे पास वीडियो भी पड़ा है, अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको ग्रुप में। ऑफलाइन क्लास का वीडियो है वो। ठीक है, इसमें आपको लाइट ऐसी मैं दिखा देता हूँ। ये है आपकी लाइट ऐसी, ठीक है। लाइट प्लस ग्राफिक ऐसी, इस आईसी में डायोड का यूज नहीं किया गया क्योंकि वो डायोड इंटरनल आईसी के अंदर ही यूज किया गया, बाहर के साइड कोई डायोड नहीं लगा। ये जी आईसी सर। जब खराब होता है ना तो मार्केट में मिलती नहीं आईसी किसी के पास, फिर आप मॉडल ढूंढते हो। ये 2-3 मॉडल में लगी हुई है, तो मैंने 2-3 मॉडल में मॉडिफिकेशन करके पहले 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस बनाया, फिर मैंने 6 पिन आईसी लगा के लाइट बनाया, यानी कि दो दो आईसी मुझे लगानी पड़ी। तो 15 वोल्ट की ग्राफिक आईसी आप किसी भी आईसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, अब वो भी बिना किसी सीपीयू के। तो उसका मॉडिफिकेशन मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी इतना आपको समझ में आ गया ना कि 6 पिन का आईसी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फोन में, जी मतलब सर जी। किसी भी आईसी के साथ, चाहे वो आपका पीएम हो, पीएमआई हो, 12 वोल्ट की लाइट ऐसी हो, या 9 वोल्ट की लाइट ऐसी हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्लास चल रहा था वो लाइट से रिलेटेड चल रहा था। आप लोगों को मैंने एक लाइट ऐसी पढ़ा दिया था, उसका अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो जीआर वगैरह का प्रैक्टिकल मैं दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने उसके, आप लोगों को मैंने जीआर भेजे थे क्या उसके ग्रुप में? शायद नहीं भेजा था, देखो उसके मैंने जीआर भी बनाए हुए हैं, नोट्स दिखाता हूँ। शायद मैंने नहीं डाले, अब डाल दूंगा मैं। यहाँ पे देखो, ये आपके 12 वोल्ट लाइट ऐसी जीआर एंड वोल्टेज टेस्टिंग बाई मल्टीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं स्टेप लिखा हुआ है, सबसे पहले एलसीडी सीसी और न्यू एलसीडी चेंज करें। स्टेप 2 लिखा है एलसीडी सीसी में एलईडी प्लस में जीआर 400 से 600 चेक करें, और एलईडी K1 K2 CABC PWM की लाइन में जीआर 400 से 600 चेक करें। स्टेप 3 आपका लिखा हुआ है, ये आपका हाइड हो गया, इसको हाइड नहीं है, चौथा वाला तो हाइड ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका हमारे पास है। तो ये आपको मैं दे दूंगा डेटा अलग से, ठीक है। तो ये आईसी मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 9 वोल्ट की लाइट ऐसी। तो 9 वोल्ट की जो लाइट ऐसी है वो बहुत कम मॉडल में लगी है, जैसे कि 9A 9C ऐसे मॉडल में लगी हुई है। नोकिया का कोई मॉडल था उसमें था, रेडमी Y3, रेडमी 7 में वो 9 वोल्ट की लाइट ऐसी लगी हुई है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 9 वोल्ट की लाइट ऐसी। तो ये आपका एक पार्ट 1 आपका एक वीडियो बन चुका है जो 6 पिन आईसी कन्वर्ट वाला। तो हम इसको